अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। चलिए नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में आपके लिए क्या ख़ास है। हमारे पहले सेगमेंट में यानी घरेलू नुस्खे में हम आपको बताएंगे एक कारगर नुस्खा, और हमारे दूसरे सेगमेंट यानी स्टाइल बाज़ार में हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताएंगी एक्वा कलर्स के बारे में, जो कि आजकल फैशन में इन है। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। हमारा साफ सुथरा और करीने से सजा हुआ मकान या घर हमारी शख्सियत का आईना होता है। हम मुख्तलिफ सजावटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। ये एक सिल्क का क्रॉप टॉप है, साथ में इसको इवनिंग वेयर लुक देने के लिए एक ज़रा सी नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी दी है, जिससे इसकी वैल्यू बढ़ती है और ये एक परफेक्ट पार्टी वेयर बन जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, जहां घरेलू नुस्खा हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हमारा साफ सुथरा और करीने से सजा हुआ मकान या घर हमारी शख्सियत का आईना होता है। हम मुख्तलिफ सजावटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज हम ऐसे ही खूबसूरत शोपीस बनाने की तरकीब लेकर आपके रूबरू हाजिर हैं। रोशनी से लखदख करते रंग बिरंगे फूल सबका ध्यान खींच लेते हैं। इन्हें घर में आप बहुत आसानी से बना सकती हैं। इसके लिए हमें जिन मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होगी वे हैं पीने की पानी की प्लास्टिक बॉटल्स, एक्रिलिक पेंट्स, रंगने वाला ब्रश, कैंची। पहले प्लास्टिक बोतल के ढक्कन वाले ऊपरी हिस्से को थोड़ा नीचे तक काटकर अलग कर लेते हैं। काटने में सफाई और गोलाई का ध्यान निहायत जरूरी है। कटे हुए बाकी हिस्से को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि उस हिस्से का इस्तेमाल करके हम खूबसूरत फूल जो कि बनावट में अलहदा होंगे बना सकते हैं। अब ढक्कन वाले ऊपरी कटे हुए हिस्से को नीचे से ऊपर लिड की तरफ 6 स्लिट्स में काटते हैं, बराबर दूरी या हिस्से में। इसके बाद इन स्लिट्स को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, जिससे पंखुड़ी की शक्ल इख्तियार हो जाती है। ढक्कन को एक हाथ से पकड़कर मुड़ी हुई स्लिट्स को हथेली में दबाने से वो पूरी तरह से मनमाफिक शेप में आ जाती हैं। कैंची की मदद से हर स्लिट को एक पंखुड़ी की तरह तराश लेते हैं। ऐसा करने में सफाई और करीने का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पंखुड़ी सा तराशने के बाद इन्हें अच्छे से दबा लेते हैं, जिससे इनका शेप एकदम असली नुमाया होता है। अपना पसंदीदा रंग शेड का एक्रिलिक पेंट आप चुन सकती हैं। रंगने वाले ब्रश की मदद से अब पंखुड़ियों को रंगते हैं, जैसे अपने ख्वाबों को दिलकश बनाने के लिए खूबसूरत और सदाबहार रंगों को कूची से भरना। रंग करने के बाद उन्हें आराम से अच्छे से सूखने दें। अब आपको ये करना है कि एक तेज धारदार चाकू या कैंची से बॉटल कैप के बीचों बीच एक सुराख करना है। आप पंखुड़ियों को अलग-अलग रंगों शेड से हर दिल अजीज सूरत में ला सकती हैं। अब इनको जगमगाने के लिए दूसरा कदम उठाते हैं, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक शो लाइट्स की लड़ी लेते हैं और उसमें लगे हुए छोटे छोटे बल्ब्स को बॉटल कैप्स के बीच बने हुए सुराख में फिट करते हैं। अपनी उम्दा कारीगरी और तसव्वुर से जैसे आपने पंखुड़ियों को रंगने में माखूल रंग का इस्तेमाल किया था, वैसे ही मुख्तलिफ रंग के बल्ब को इस्तेमाल में लाकर इनकी दिलकशी यकीनन बढ़ सकती है। अब अपनी मेहनत का जगमगाता हुआ रोशन फल आपको निहायत सुकून के साथ खुशी का एहसास भी देगा। जब कम रोशनी या अंधेरे में आप स्विच ऑन करेंगी, अपने हाथों से तराशे इन जुगनुओं को देखेंगी तो आपको एक खूबसूरत एहसास होगा।
लहरदार बेल या गुलदान में लगाकर आप इनकी खूबसूरती का मनमाफिक लुत्फ उठा सकती हैं। तो अभी आपने देखा कि निहायत ही आसानी और कम खर्च में ये खूबसूरत सा जुगनुओं के मानंद शोपीस तैयार हो गया। आपके हाथों से बना ये शाहकार आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको ये घरेलू नुस्खा खासा पसंद आया होगा। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात या आप भी अपना कोई घरेलू नुस्खा हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर आप ये नुस्खा हम तक पहुंचा सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताएंगी एक्वा कलर्स के बारे में, जो कि आजकल मुआशरे में खासा आम हो गए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन चलते हैं स्टाइल बाजार में, जहां हमारी फैशन एक्सपर्ट अदिति हमको बताने वाली हैं एक्वा कलर्स या वाटरी कलर्स के बारे में, जिनका अपने लिबास में इंतखाब करके हम अपनी शख्सियत को और इन्हेंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अदिति की जानिब और आपको इस पर मज़ीद जानकारी देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति रस्तोगी, योर फैशन स्टाइलिस्ट। आज हम फिर से बात करेंगे फ़ैशन के बारे में। आपने फ़ैशन का नाम बहुत सुना होगा, आप फ़ैशन फॉलो करते हैं, लेकिन सही तरह से फ़ैशन फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। पिछली बार जिस तरह हमने आपको ट्रेंड की टिप्स दी थी, होपफुली आपने वो अपनी डेली लाइफ में फ़ैशन क्वेश्चन इम्प्रोवाइज़ करने के लिए यूज़ की होंगी। तो आज हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कलर्स के बारे में, कलर ट्रेंड्स 2015। कलर्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैशन फॉलो करने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कलर्स डिपिक्ट करते हैं आपका फैशन की एज। हर प्रोफेशन के लिए अलग, हर एज के लिए अलग, मेल फीमेल कलर्स अलग, किड्स कलर्स अलग, पार्टी कलर्स अलग, कैजुअल लाइफ कलर्स अलग। तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फैशन फॉलो करने के लिए। अब कलर्स फोरकास्ट ऐसे होता है, फैशन डिज़ाइनर्स और ट्रेंड फोरकास्टर्स मिलके इन कलर्स में डेवलपमेंट्स करते हैं। सीज़न वाइज कलर की जो डिमांड्स हैं उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं और उन डिमांड्स पे वर्क करके हर साल का एक कलर चार्टिंग बनता है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है और कंट्री वाइज चेंज भी होता जाता है। जो जिस जगह के वेदर की डिमांड्स हों, प्राइस डिमांड्स हों या ओकेजन डिमांड्स हों, उस हिसाब से ये कलर नीड्स वैरी होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कलर ट्रेंड्स 2015। कलर ट्रेंड्स फोरकास्टिंग के हिसाब से और हमारे इंडिया में भी जो चलेंगे वो रहेंगे सॉफ्ट कलर्स। सॉफ्ट कलर्स मतलब होते हैं ये काम कलर्स जो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं, जैसे कि वाटर कलर्स होते हैं, वाटरी शेड्स ऑफ ब्लू, एक्वा, सी ग्रीन्स। बहुत सॉफ्ट शेड्स होते हैं पिंक्स, शेड्स ऑफ बेबी पिंक्स, पाउडर पिंक्स, ब्लशेस, मॉव कलर्स। फिर आती है कैटेगरी वाइट्स की। वाइट्स में होता है प्योर वाइट, देन देयर इज़ ब्लूइश वाइट, देन बेज वाइट, आइवरी। बहुत सारे शेड्स होते हैं। इन सब के वाटरी शेड्स। वाटरी शेड क्या होता है? वाटरी शेड ये होता है कि आप कोई भी चाहे डार्क कलर हो, कॉल इट डार्क पिंक या आप उसको स्काई ब्लू ले लीजिए। अगर आप एक बकेट ऑफ वाटर में एक ड्रॉप वो कलर डाल देते हैं, जो वाटरी शेड आता है वो है कलर ट्रेंड 2015। दीज आर कॉल्ड पेस्टल्स, यू कैन कॉल देम पाउडर्स बिकॉज ये पाउडर की तरह लाइट शेड्स होते हैं और यूजुअली जो आप मेकअप में यूज़ करते हैं, फाउंडेशंस, ब्लशेस, ये सारे पाउडर शेड्स होते हैं। सो दिस इज़ द कलर ट्रेंड 2015। अब इस पेस्टल कलर ट्रेंड को और अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल है ये एक आउटफिट। दिस आउटफिट इज़ इन अ पाउडरी शेड। आप देख रहे हैं पेस्टल, दिस इज़ अ शेड ऑफ वाइट, पर ये आपको बिल्कुल स्नो वाइट नहीं लगेगा। दिस इज़ अ शेड ऑफ वाइट जिसमें पिंक के इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमने बहुत सूदिंग पिंक इसमें यूज़ किया है। इंडियन टेक्निक है ये, टाई एंड डाई टेक्निक। इसमें पिंक्स के आप देखेंगे टाई एंड डाई से, जो एक बहुत ही पुरानी इंडियन टेक्निक है और यहीं पर होती है। आप ये देखेंगे कि कितने शेड्स आ रहे हैं पिंक के। इनमें से सारे ही शेड्स पेस्टल हैं
और साथ में हमने इसको उभारने के लिए, अब क्योंकि पेस्टल शेड्स हर कोई नहीं पहन पाता और लोग इंडिया में यूजुअली सोचते हैं कि पेस्टल शेड्स डल लगेंगे या पार्टीज़ में हम नहीं पहन सकते, या इंडियन फैमिलीज़ में ब्राइटनेस चाहिए किसी चीज़ को, तो उसको आप इस तरह से कॉन्ट्रास्ट के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। अब बात करें इस पर्टिकुलर गारमेंट की, ये डिज़ाइन किया गया है। दिस गारमेंट इज़ इन द एज ऑफ से अ टीनेज गर्ल to a lady of about 35 years and more if the lady is comfortable. अब इस गारमेंट का USP ये है कि ये वाली जो स्कर्ट्स हैं, these full umbrella skirts बहुत इन है, फैशन ट्रेंड 2015 में है। ये बायस कट स्कर्ट्स होती हैं, इनका घेरा बहुत फ्लेरी होता है और ये बहुत इजी टू वेयर और लाइट वेट होती हैं। ये आप कैजुअली यूज़ कर सकते हैं अगर आप कैजुअल टॉप पहने, फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं पार्टी वेयर में अगर आप थोड़ा सा फॉर्मल टॉप, जैसे हमने इसको फॉर्मल बनाया है फ़िलहाल एक सिल्क का ब्लाउज़ यूज़ करके इसके साथ। ये एक सिल्क का क्रॉप टॉप है, साथ में इसको इवनिंग वेयर लुक देने के लिए एक ज़रा सी नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी दी है जिससे इसकी वैल्यू बढ़ती है और ये एक परफेक्ट पार्टी वेयर बन जाता है। इसी गारमेंट को हम एक्सेसराइज करने के लिए हमने यूज़ किया है ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लच। अब हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लच की इसमें इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि अदरवाइज़ ये गारमेंट प्लेन सोबर सिंपल है, इसीलिए एक्सेसराइजेशन से अगेन वैल्यू एडिशन हो रहा है इस गारमेंट में। इस क्लच के यूजेज से इसका एज ग्रुप और बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने कहा टीनेजर्स से लेके 35 प्लस विमेन, क्योंकि इससे थोड़ी सी गारमेंट की एज बढ़ती है। अगर हम और यंग लड़कियों के लिए यूज़ करेंगे तो हम दूसरे क्लचेस यूज़ कर सकते हैं थोड़े और कैजुअल हो, जिनमें सीक्वेंस ना हो, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, तो इसका वो एक वर्सेटाइल वे ऑफ वेयरिंग होगा। आइए आपको और तरीके बताते हैं इस गारमेंट को अच्छे से अपने हिसाब से पहनने के लिए। आपकी स्किन टोन, बॉडी टाइप के हिसाब से आप बहुत कलर्स चूज़ कर सकते हैं ये स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनने के लिए, जो आजकल बहुत ही इन है। इसमें आप शेड्स यूज़ कर सकते हैं एक्वा ब्लूज़ जो कि ट्रेंड में है, इसमें भी आप पीचेस के कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। पीच के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो है रेड। अब आप ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन आप स्काई ब्लू और वाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाइट्स नहीं पहनते हैं तो आप स्काई ब्लू और नेवी ब्लू एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस में आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल कलर ट्रेंड 2015 में नहीं है, लेकिन ब्लैक इज़ एन एवरग्रीन कलर। ब्लैक, रेड्स, वाइट्स ये हमारे एवरग्रीन कलर्स होते हैं जो हमेशा चलेंगे। अब इस गारमेंट की एक्सेसराइजेशन की बात करें, गारमेंट में एक आपको नेकलाइन दिख रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पार्टी लुक के लिए, इवनिंग लुक के लिए। विदाउट द नेकलाइन आप देखेंगे तो ये गारमेंट सिंपल हो जाता है, तब ये डे वेयर बन सकता है या इवनिंग वेयर बन सकता है। साथ में ये जो क्लच है एक्सेसराइज्ड, दिस इज़ अगेन अ वैल्यू एडिशन। ये एम्ब्रॉयडर्ड क्लच है जो पूरा हाथ का काम है, रेशम एम्ब्रॉयडरी है इसमें, तो इससे आपके गारमेंट में चाहे एम्ब्रॉयडरी हो ना हो, इस चीज़ से आपका लुक फॉर्मल बन जाता है। इस पर्टिकुलर गारमेंट के साथ आपको ज्वेलरी, नेकलेस की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी नेक पीस पे एम्ब्रॉयडरी है, तो और हाईलाइट की ज़रूरत नहीं है हमें। आप इसके साथ पर्ल के डैंगलर्स पहन सकते हैं, नॉट वेरी हाई इन लेंथ, छोटे डैंगलर्स इस पे ज़्यादा सूट करेंगे, पर्ल ड्रॉपलेट सूट करेंगे इस पे। हेयर स्टाइल विद द स्कर्ट आप अपनी एज के हिसाब से, अगर इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ 25 प्लस, 28 प्लस, इनके साथ बन्स अच्छे लगेंगे। फॉर यंग लेडीज़ ओपन हेयर, मे बी कर्ल्स, ट्वर्ल्स, ये सब अच्छे लगेंगे, सूट करेंगे इन पे। बात करते हैं फुटवेयर पे। स्कर्ट्स पे फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्ट्स की लेंथ यूजुअली इन स्कर्ट्स की फुल लेंथ होती है, इनका घेर बहुत होता है, आपको चलने के लिए ये कंफर्टेबल होने चाहिए। स्टिलेटोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वेजेस पहन सकते हैं, हाई हील सैंडल्स पहन सकते हैं। अब इनके साथ फुटवेयर के कलर्स, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर गारमेंट वाइट और पिंक है, यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं सारी लेडीज़ की सब कुछ मैचिंग हो, हेयर बैंड का कलर, ब्रेसलेट का कलर, रिंग का कलर, शूज़ का कलर। ऐसा ना करें। ओवर मैच करने से किसी चीज़ को, ओवर द टॉप लुक दे देने से वो गॉडी लगने लगता है। आपको लुक हमेशा सोबर रखना चाहिए, अपनी एज के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। वही अगर इसमें एक टीनेजर पहन रही है या यंग गर्ल ये गारमेंट पहनना चाह रही है, तो वो फ्लिप फ्लॉप्स या वेजेस या स्टिलेटोस कुछ भी पहन सकती है इनके साथ फुटवेयर में। लेकिन वो वेरिएशन ये आएगा कि यंग एज की लड़कियां इनमें यूज़ कर सकती हैं हॉट पिंक कलर्स या पर्ल के फुटवेयर्स यूज़ कर सकती हैं। अगर आप थोड़ी सी मैच्योर एज में हैं तो फिर बेटर रहेगा इसके साथ वाइट्स में जाना, गोल्ड्स में जाना, या मे बी ओनली पर्ल एंड एंटीक लुक। हॉट पिंक लाउड हो जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी लाउड ना हो। गारमेंट के लिए फुटवेयर भी बहुत ज़रूरी है। एक्सेसराइजेशन प्रॉपरली करें तो आपका लुक हमेशा सोफिस्टिकेट और सोबर लगेगा, ट्रेंड के हिसाब से रहेगा। तो नाजरीन, देखा आपने कि कैसे वाटरी कलर्स को इन्हांस करने के लिए हम उस पर एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं फैशन से रिलेटेड कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कोई कीमती राय हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार अदिति से हमारी मजीद जानकारी फैशन के हवाले से यूं ही चलती रहेगी, तो कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन, हमारी फैशन एक्सपर्ट अदिति हमें बता रही थी एक्वा कलर्स या वाटर कलर्स के बारे में। तो चलिए आपको इस पर मजीद जानकारी और देते हैं, चलिए उनकी जानिब चलते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कलर ट्रेंड्स की, एक पर्टिकुलर गारमेंट का एग्जाम्पल लेके जो कि हमारे ट्रेंड में अभी है, विच इज़ अ क्रॉप टॉप एंड अ फ्लेयर स्कर्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर एज और हर जॉनर और हर प्रोफेशन की लेडीज़ ये गारमेंट पहन पाएँ, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इस ऑप्शन तक अपने आप को लिमिट कर देना है। देर आर मोर कंजर्वेटिव ऑप्शंस, देर आर मोर इंडियन ऑप्शंस जो आप हर जगह यूज़ कर सकती हैं और कंफर्टेबली पहन सकती हैं। आइए देखें कुछ ऐसे ऑप्शंस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ पाउडर शेड। ये एक डस्टी शेड है, इंग्लिश शेड है, लेकिन इसको हमने इंडियन कुर्ते में यूज़ किया है। एक हॉट पिंक कलर की पाइपिंग्स और स्ट्रिप्स देके इसमें, ताकि ये थोड़ा सा इंडियन लगे। अगर इस कलर को आप सिर्फ ऐसे पहनना चाहेंगी तो ये शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा समझना, शायद आप ये ऐसे नहीं पिक कर पाएंगी कुर्ता बिना किसी कॉन्ट्रास्ट के। तो ये होता है यूज़ ऑफ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट इन एन इंग्लिश कलर, क्योंकि ये कलर टोन आपके कलर फोरकास्ट में है। इसको यूज़ करने के तरीके ऐसे हैं। अब इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट की है, क्रिस्टल की, सीक्वेंट की, पैचवर्क की और कलियों की। इस एम्ब्रॉयडरी से अगेन इसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। ये गारमेंट आपका सेमी फॉर्मल टू फॉर्मल वेयर के बीच में कहीं भी फिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू बढ़ती है गारमेंट की। अब ये कलर आपको इंग्लिश नहीं लग रहा, क्योंकि आपने एक इंडियन कलर इसमें यूज़ कर लिया है, हॉट पिंक यूज़ कर लिया है, आपने इंडियन एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर ली है। इसको आप एक ऑफिस पार्टी में भी पहन सकती हैं, इसको आप एक फैमिली फंक्शन में पहन सकती हैं। हर रिलीजन के लोग, हर एज के लोग, इसकी गारमेंट की एज रेंज बहुत अच्छी है। इट कैन गो अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज। कलर भी ऐसा है कि हर एज के लोग पहन सकते हैं और इसकी स्टाइलिंग भी बहुत कंजर्वेटिव और ईजी टू वेयर है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इंग्लिश शेड विद अ कॉन्ट्रास्ट इज दिस। ये भी एक पीच शेड है, पाउडर शेड, जो अपने फाउंडेशंस यूज़ करते हैं वो शेड है। शायद आप ऐसे ही इस फैब्रिक को ना पिक करें, लेकिन जब हम इस पर इंडियन एम्ब्रॉयडरी, रेशम, पर्ल, एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज़ करते हैं तो ये इंडियन हो जाता है, वेयरेबल हो जाता है आपके लिए। इस गारमेंट की यूटिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड एग्जाम्पल ये है, अगेन दिस इज़ अ यंग शेड। ये उन शेड से आपको पिछले शेड से थोड़ा ब्राइट लगेगा, यंग लगेगा। इस गारमेंट की भी एज बहुत अच्छी वेरिएशन है इसमें एज की, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आपकी डॉटर इन लॉ हो, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, डॉटर्स हो, ये हर कोई यूज़ कर सकता है। एम्ब्रॉयडरी टेक्निक इज़ हैंड रेशम वर्क। इसमें नॉट वर्क किया गया है जो कि परफेक्टली फिट इन करता है एक सेमी फॉर्मल ओकेजन के लिए, नॉट अ हाई एंड इवनिंग ओकेजन। बस एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट चाहिए। इसमें आप डिफरेंट कलर की लेगिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये कलर और इंडियन हो सकता है। इसकी भी यूटिलिटी बढ़ जाती है। ये तो रहे हमारे कलर फोरकास्टिंग जो पेस्टल में है और मोस्टली डे वेयर, इवनिंग वेयर, और इनके तरीके जैसे आपको बताए जो कि आप इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस यूज़ करके, एम्ब्रॉयडरीज यूज़ करके, कॉन्ट्रास्टिंग यूज़ करके और बेसिक कट्स यूज़ करके कैसे आप इनकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं कलर पैंटॉन्स ऑफ 2015 जो आपके इवनिंग शेड्स हैं, स्ट्रिक्टली इवनिंग शेड्स होते हैं। ये हैं ज्यूल टोन्स। ज्यूल टोन्स क्या होती हैं? ज्यूल टोन्स जो आप ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, जो आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, ये वाले शेड्स, मेटालिक शेड्स, गोल्ड का शेड, ये वाले शेड्स जो होते हैं ये आपके एक्सपेंसिव लुकिंग शेड्स होते हैं। इवनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट
रहते हैं ये शेड्स हमारे लिए, हर कोई प्रेफर नहीं करता है डस्टी पावरी शेड्स पहनना, तो हम इवनिंग्स में ये शेड्स यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जूल टोन्स की तरफ। जूल टोन्स जैसे कि मैंने कहा होते हैं एमरल्ड कलर्स। ये कलर के सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि पन्ना, एमरल्ड, आपने बहुत ज्वेलरी में यूज़ किए होंगे। ये इतने हमने अभी यूज़ नहीं किए हैं इंडियन गारमेंट्स में। हाँ, बॉटल ग्रीन कलर एक कहा जाता था, वो यूज़ होता था, लीफ ग्रीन यूज़ होता है, ब्राइट ग्रीन यूज़ होता है। अब जो ट्रेंड है विच इज़ ज्वेल कलर्स, वो ये है, दिस इज़ एमरल्ड कलर। अगेन इसका यूजेज हमने इवनिंग वेयर में किया है। ये इवनिंग कलर तो है ही, दिस इज़ नॉट अ डे वेयर कलर, तो इसको डे वेयर में अवॉइड करें। इवनिंग वेयर के यूजेज में इसको इतना डार्क कलर है तो इसको ज़रा सटल लुक देने के लिए हमने पर्ल्स यूज़ किए हैं, क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत हैवी नहीं रखी है। एक साइड हमने फ्लिप साइड रखा है जो हैवी है, दूसरा साइड हमने सिर्फ लाइट हाईलाइट दिया है। इसमें ब्रोकेड का पतला सा चाइनीज़ कॉलर दिया है। अगेन इस गारमेंट की एज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये भी आप फ्रॉम द एज ऑफ 20s टू द एज ऑफ 50s या आप पहन सकती हैं इजीली। इसका कट ऐसा है कि बहुत वेरिएशन है इस कट में। ये कुर्ती जो हमारी नॉर्मल इंडियन कुर्ती होती है कंफर्टेबल, ये आप पहन सकती हैं लेगिंग्स के साथ, सलवार्स के साथ, या पहन सकती हैं पटियालास के साथ। आजकल जो धोती सलवार्स चल रही हैं, हैरम पैंट्स, ये उन सब के साथ आप यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट इज़ दिस मेटालिक कलर जिसको हम ब्राउन कहते थे। वो ब्राउन में जब एक शाइन आ जाए, फिनिश आ जाए, और एक मेटल की तरह जो तांबा होता है, कॉपर कलर कहते हैं जिसे हम। मेटालिक कलर्स में आपके कॉपर, स्टील कलर्स, सीमेंट कलर्स, ये सारे यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपका है कॉपर कलर का एग्जाम्पल। इसमें भी हमने यूज़ किए हैं पर्ल्स, क्रिस्टल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ये सारे आपके ज्वेल टोन्स में आएंगे। ये यूजुअली एंटीक ज्वेलरी के कलर्स होते हैं और ज्वेलरी में यूज़ होते हैं मोस्टली। तो अब हमारे जो कलर ट्रेंड्स 2015 है, उसमें इवनिंग वेयर के लिए आप ये फ्रेश कलर्स यूज़ करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी फैशन टिप होगी। इनका परफेक्ट यूज़ हो सकता है इंडियन स्किन टोन्स में, हर तरह की स्किन टोन्स में ये यूज़ कर सकते हैं। व्हीटिश, डल स्किन, फेयर स्किन, वेरी फेयर स्किन, ये सारी स्किन टोन्स में सूट करेंगे। सो दीज कलर्स आर अ ब्लेसिंग फॉर इंडियन स्किन्स। ज़रूर इनका यूज़ करिए और इनको लाउड ना करिए क्योंकि ये ऑलरेडी डल हैं, क्रिस्टल्स हैं इनमें, हैवी हैं, तो ज़्यादा एक्सेसराइज मत करिए। मे बी इनके साथ आप, क्योंकि ये हाई कॉलर्स हैं तो आपको नेक पीस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप इनके साथ लाइट डायमंड ईयरिंग्स पहन सकते हैं, मेटालिक ईयरिंग्स पहन सकते हैं, मे बी अ फिंगर रिंग, एक ब्रेसलेट डाल सकते हैं। एंड अगेन क्योंकि ये लेगिंग्स के साथ या पैंट्स के साथ सूट करते हैं, तो ऐसे सैंडल्स पहनिए जो कंफर्टेबल हों, दिखने में भी अच्छे हों, क्योंकि लॉन्ग स्कर्ट्स में तो आपके सैंडल्स छुप जाते हैं, कंसील हो जाते हैं, इनमें आपके फुटवेयर दिखेंगी। तो ध्यान रखिए कि ओवर द टॉप ना जाए और ये स्टाइल आप, कलर ट्रेंड्स आप फॉलो करें। तो नाज़रीन, अगर आपके भी ये सवालात फैशन के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मौजू पे हम आपको मज़ीद जानकारी यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।